हानिया एक सीधी सादी और नेकदिल लड़की थी। लाहौर के एक प्राइवेट दफ्तर में जॉब करती थी। सुबह सवेरे उठना, वुज़ू करना, नमाज पढ़ना, जल्दी जल्दी तैयार होकर रिक्शा पकड़ना और दफ्तर पहुंचना उसकी रोज़मर्रा की आदत थी। वो ज़्यादा बातें करने वाली नहीं थी, मगर काम में हमा वक्त मगन रहती। उसकी आंखों में एक मासूमियत और चेहरे पर एक सादा मुस्कुराहट रहती थी जो देखने वाले को भली लगती। हानिया के साथियों में चंद लड़कियां थीं जो अक्सर उसके साथ वक्त गुजारती थीं। आलिया, खुश शक्ल मगर गुरूर भरी लड़की। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज उसके कंट्रोल में है। वो फैशन की दीवानी थी और अक्सर दूसरों के कपड़ों पर तबसरा करती रहती। शगुफ्ता, शरारती मिजाज की मालिक, हर वक्त हंसी मजाक में लगी रहती और दूसरों को परेशान करके खुश होती। हिना, चालाक और होशियार मगर अंदर से हसद भरी हुई। अगर कोई दूसरा तारीफ पा लेता तो उसे बर्दाश्त न होता। अनम, नरम दिल और संजीदा मिजाज। वो हानिया की सबसे करीबी दोस्त थी। अनम ही एक वाहिद लड़की थी जो सच में हानिया को समझती और उसके दुख सुख में साथ देती। दफ्तर में जब भी ब्रेक का वक्त आता, सब लड़कियां कैंटीन में जाकर बैठी होतीं। वहां अक्सर आलिया और शगुफ्ता हानिया को निशाना बनाती। एक दिन आलिया ने हानिया की सादा सी कमीज देखकर कहा, हानिया, तुम इतने पुराने फैशन के कपड़े क्यों पहनती हो? आजकल तो शॉर्ट शर्ट्स और जीन्स का दौर है। तुम तो लगती ही नहीं कि किसी मॉडर्न दफ्तर में काम करती हो। शगुफ्ता ने कहा लगाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लगता है जैसे पुरानी फिल्म की हीरोइन आज भी जिंदा है। हिना ने भी मौका गनीमत जाना और कहा, अरे छोड़ो ना, ये तो कभी नहीं बदलेगी। ये तो शायद जन्मों से ऐसी ही है। हानिया शर्मिंदा सी मुस्कुराई और खामोश हो गई। अनम ने फौरन बात बदल दी और बोला, कपड़े देखने से ज्यादा इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, और हानिया का दिल सबसे साफ है। आलिया ने तंजिया कहा, हाँ हाँ, दिल की सफाई का क्या फायदा जब शक्ल और स्टाइल में कुछ खास ना हो। हानिया के दिल को चोट जरूर पहुंची, मगर उसने कभी बुरा नहीं माना। वो अक्सर अनम से कहती, मैं नहीं जानती ये सब मुझसे क्यों जलती हैं, मैं तो इनसे कभी लड़ती भी नहीं। अनम उसका हौसला बढ़ाती, हानिया, तुम फिक्र न करो, ये सब वक्ती बातें हैं। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। हानिया की माँ बीमार रहती थी और उसका बाप कई साल पहले वफात पा चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसका छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। हानिया दिन रात मेहनत करती ताकि घर का खर्च चल सके। शायद यही उसकी सादगी की वजह थी। उसके पास वक्त ही कहाँ था कि वो फैशन करे या दूसरों की तरह शो ऑफ करे। एक दिन दफ्तर में बातों बातों में आलिया ने कहा, यार ये हानिया बड़ी बोर लड़की है, कभी हंसती भी नहीं, ना हमारे मजाक को एंजॉय करती है। क्यों ना इसके साथ कोई जबरदस्त मजाक किया जाए। शगुफ्ता फौरन पुरजोश हो गई, हाँ बिल्कुल, एक ऐसा मजाक जो ये कभी न भूले। हिना ने कहा, पर क्या करेंगे? आलिया ने आंख मारते हुए कहा, याद है ना शहर के किनारे पर वो पुरानी कोठी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां जिन रहते हैं? चलते हैं वहां, हानिया को डरा के मजा आ जाएगा। सबने कहा लगाया, लेकिन अनम फौरन बोली, क्या तुम सब पागल हो? वहां अंधेरा है, सुनसान जगह है, अगर कुछ हो गया तो? शगुफ्ता ने मजाक उड़ाया, अरे डरपोक मत बनो अनम, ये सिर्फ मजाक है, कल शाम दफ्तर के बाद चलते हैं। अनम का दिल ना माना, मगर तीनों लड़कियों के सामने वो अकेली क्या कर सकती थी। वो बार बार कहती रही, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा, मगर किसी ने उसकी ना सुनी। शाम के 7:30 बजे का वक्त था। दिसंबर की रातें वैसे ही अंधेरी और सर्द होती हैं। दफ्तर खत्म हुआ तो सब लड़कियां बाहर निकलीं। अनम बार बार कहती रही, हमें सीधा घर जाना चाहिए, वक्त देखो, रात गहरी हो रही है। आलिया ने कहा लगाया, ओहो डरपोक कहीं की, तुम्हें क्या लगता है हम वहां जिन देखने जा रहे हैं? शगुफ्ता ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अगर जिन आ गया तो हम सब मिलकर सेल्फी बना लेंगे। हिना ने हानिया की तरफ देखकर शरारत से कहा, वैसे असल मजा तो तब आएगा जब हमारी सादा लो हानिया डर के चीख मारेगी। हानिया ने घबराकर कहा, ये कौन सी जगह की बात कर रही हो? मुझे तो डर लग रहा है, मैं सीधी घर जाऊंगी। आलिया ने उसका हाथ पकड़ा, नहीं नहीं, आज थोड़ा सा घूम लेते हैं, जिंदगी भर याद रहेगा। अनम ने बीच में कहा, हानिया, अगर दिल नहीं मान रहा तो मत चलो,
मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर हानिया ने अपनी नरमी और शर्म के बायस कुछ न कहा और सबके साथ चल पड़ी। वो सब रिक्शा लेकर शहर के किनारे की तरफ रवाना हुई। रिक्शे वाला भी बार बार पीछे मुड़कर देखता और बोला, बीबी जी, इस तरफ तो कोई नहीं जाता, वहां तो पुरानी कोठी है, बड़ी मनहूस जगह है। आलिया ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे चचा, हम तो बस दोस्तों के साथ एडवेंचर पर जा रहे हैं, फिक्र न करो। रिक्शा कोठी के गेट के करीब रुका। अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों की सूखी शाखें हवा में हिल रही थीं और उनकी आवाज सीटी की तरह गूंज रही थी। पुरानी कोठी के जंग आलूद दरवाजे आधे खुले थे, जैसे किसी को बुलाते हों। हानिया ने घबरा कर कहा, ये कैसी जगह है, मुझे घर जाना है। शगुफ्ता ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर क्यों रही हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, चलो अंदर चलते हैं। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने जाले, टूटी हुई खिड़कियां और अध जले लैंप के आसार थे। जीने की लकड़ियां चरचरा रही थीं। फजा में अजीब सा सुकूत और बोझल खामोशी थी। आलिया ने चुपके से शगुफ्ता को इशारा किया। शगुफ्ता ने अपनी बैग से सफेद चादर निकाली और हानिया के पीछे छुप गई। हना ने ऊंची आवाज में कहा, सुना है इस कोठी में एक औरत की रूह भटकती है जो रात को यहां आने वालों को पकड़ लेती है। हानिया के कदम लरजने लगे। वो बुरी तरह खौफजदा हो गई। अचानक शगुफ्ता ने उस पर चादर डाल दी और चीख मारी, हा हा हा, मैं कोठी की चुड़ैल हूं। हानिया की चीख फिजा में गूंज उठी। वो पीछे हटी और उसके पांव फिसल गए। वो जीने से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। एक भयानक आवाज के साथ उसका सर फर्श से टकलाया। चंद लम्हे की तड़प के बाद उसकी सांस थम गई। वो सब साकित रह गईं। आलिया के हाथ से बैग गिर गया। शगुफ्ता का चेहरा पीला पड़ गया। हना के होंठ कांपने लगे। अनम चीखते हुए नीचे भागी। हानिया, हानिया, आंखें खोलो प्लीज। मगर हानिया की आंखें बेनूर हो चुकी थीं। अनम रोती रही। उसके सर को अपनी गोद में रखा, मगर कोई हरकत न थी। शगुफ्ता खौफजदा होकर बोली, ये मर गई? नहीं, ये तो बस बेहोश हुई है ना। आलिया ने हाथ कांपते हुए हानिया की नब्ज चेक की। उसका दिल डूब गया। ये मर चुकी है। सब एक दूसरे को देखने लगे। अनम चीखने लगी, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। मैंने कहा था ना मजाक न करो, तुमने उसकी जान ले ली है। अब मैं पुलिस को बताऊंगी। हिना ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या? अगर पुलिस को बताया तो हम सब जेल जाएंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस यहीं छोड़ दो। शगुफ्ता कांपती हुई आवाज में बोली, हाँ, बस यही कहेंगे कि हानिया कल दफ्तर नहीं आई थी, शायद कहीं और गई होगी। आलिया ने सख्त लहजे में कहा, होश में आओ सब, ये सिर्फ एक हादसा था। किसी को हकीकत पता चलने की जरूरत नहीं। हम सब वादा करते हैं कि ये राज हमारे दिलों में दफन रहेगा। अनम ने रोते हुए कहा, यह जुल्म है, ये गुनाह है। आलिया ने गुस्से से कहा, चुप रहो। अगर तुमने किसी को बताया तो सबसे पहले हम तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। सोच लो। अनम खामोश हो गई। आंसुओं से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। उन्होंने मिलजुल कर हानिया की लाश को कोठी के अंदर ही एक कोने में छुपा दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, मगर वो सब डरी सहमी कोठी से बाहर निकल आईं। बाहर आसमान पर बादल छा गए थे। हवा तेज हो रही थी। दरख्तों के साए हिल रहे थे, जैसे किसी ने देख लिया हो कि यहाँ क्या हुआ है। रिक्शावाला हैरान होकर बोला, बीबी जी, इतनी देर लगा दी, सब खैरियत है ना? आलिया ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, सब ठीक है, बस अंदर देख रहे थे। वो सब घरों को लौट गईं, मगर हर एक के चेहरे पर खौफ की लकीर थी। हानिया की मौत को 1 हफ्ता गुजर चुका था। दफ्तर में सब ने यही सुना कि वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। किसी ने कहा शायद वो शादी करके कहीं बाहर निकल गई हो। कोई कहता कि वो दबाव की वजह से लाहौर छोड़ गई। मगर हकीकत सिर्फ 4 लड़कियां जानती थीं। अनम दिन रात रो रो कर हलकान हो रही थी, मगर आलिया, शगुफ्ता और हिना ने उससे वादा लिया था कि वो जबान नहीं खोलेगी। आलिया हमेशा की तरह आईने के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी। कमरे में खुशबू फैली हुई थी। अचानक उसने महसूस किया जैसे पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। उसने खुद से कहा, यह वहम है, सिर्फ वहम। लेकिन जैसे ही वो दोबारा आईने के सामने आई, उसने देखा कि उसके पीछे हानिया खड़ी है। सफेद चेहरा, खून से भीगी पेशानी और बेनूर आंखें।
आलिया चीख मारकर पीछे हटी। नहीं, ये झूठ है, तुम मर गई थी। आईने में हानिया के होंठ हिलने लगे। मजाक अच्छा लगा था ना आलियार, अब मेरी बारी है। आलिया ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। लाइट झिलमिलाने लगी। अचानक आईना टूट गया और उसके टुकड़े आलिया के जिस्म में पैवस्त हो गए। वो खून में लथपथ जमीन पर गिर गई। सुबह उसकी लाश इसी हाल में मिली, मगर सबने यही कहा कि ये हादसा है। शगुफ्ता हमेशा शरारतों पर हंसती रहती थी। उस रात भी अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर वीडियोस देख रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान में सरगोशी कर रहा है। याद है शगुफ्ता, चादर डाल के तुमने मुझे डराया था? शगुफ्ता का दिल कांप गया। कौन है वहां? कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ हानिया की हंसी गूंजी। शगुफ्ता खौफ के मारे रोने लगी। प्लीज हानिया, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, मैंने नहीं चाहा था कि तुम मर जाओ। अचानक बिस्तर हिलने लगा। कमरे की खिड़की जोर से बंद हुई और शगुफ्ता ने देखा कि हानिया का खून आलूद चेहरा उसके सामने आ गया। हानिया ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, अब मजाक करके दिखाओ। शगुफ्ता की चीख सुनसान रात में गूंजी और अगली सुबह वो अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई गई। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ नक्श था जैसे वो आखिरी लम्हे में हानिया को सामने देख रही हो। हिना दिल ही दिल में सबसे ज्यादा खौफजदा थी। वो अपनी माँ के कमरे में जाकर सोने लगी थी, मगर उस रात माँ बीमार थी और हिना अकेली कमरे में थी। उसने कमरा बंद किया, कुरान खोलकर सामने रखा और कांपते हुए पढ़ने लगी, मगर खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और कुरान के औराक पलटने लगे। फिर अचानक रोशनी गई और कमरे में अंधेरा छा गया। हिना ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम सब कातिल हो। हिना चीखने लगी। हानिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, मैं तो बस साथ खड़ी थी। कमरे में हानिया का साया उभरा। उसने सर्द आवाज में कहा, मगर तुमने सच भी तो नहीं बोला, तुम खामोश रहीं और खामोशी भी गुनाह है। फिर अचानक कमरे की छत से पंखा टूटकर गिरा और सीधा हिना के ऊपर आन गिरा। वो वहीं दम तोड़ गई। अब सिर्फ अनम जिंदा बची थी। वो दिन रात डरी सहमी रहती थी। उसे हर वक्त लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई उसकी सांसों को महसूस कर रहा है। वो बार बार दुआ करती, या अल्लाह मुझे बचा ले, मैंने तो हानिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। एक रात वो बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रही थी, हानिया, मैं बेकसूर हूं, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने तो उस रात तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसी लम्हे कमरे की लाइट झिलमिलाई और बंद हो गई। अंधेरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरा बोझल हो गया। अनम ने दिल थाम लिया। कमरे के कोने में सफेद धुंध सी उठी और धीरे धीरे एक वजूद बना। वो हानिया थी। उसका चेहरा वही खून आलूद, मगर आंखों में अजीब सकून सा था। अनम कांपते हुए खड़ी हो गई। हाँ, हानिया, हानिया। हानिया की रूह ने गहरी आवाज में कहा, हाँ अनम, मैं वापस आई हूं। अनाम के कदम लड़खड़ा गए। आंसुओं के साथ उसने कहा, मुझे सजा मत दो, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, खुदा की कसम मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। हानिया की रूह करीब आ गई। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ उदासी थी। मैं जानती हूं अनाम, तुम मेरी सच्ची दोस्त थीं, तुमने मुझे रोका था, तुमने मेरा साथ दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं छुआ। अनाम से सकते हुए बोली, फिर तुमने बाकी सबको क्यों मार डाला? हानिया की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरा मजाक बनाया, मुझे धक्का दिया और फिर मेरे मरने के बाद सच को छुपाया। उनकी हंसी ने मुझे मार डाला, उनका झूठ मेरे गुनाह की मोहर था, उनका अंजाम यही होना था। अनाम ने हाथ जोड़कर कहा, मगर हानिया, बदला लेकर तुम्हें सुकून मिला, तुम्हारी रूह को चैन आया? हानिया ने खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोली, मेरी रूह सुकून में नहीं है जब तक मेरा सच दुनिया के सामने ना आए। अनम ने हैरानी से पूछा, सच? हां, तुम्हें सबको बताना होगा कि मेरा कत्ल हादसा नहीं था, ये एक मजाक था जो मेरी जान ले गया, तभी शायद मेरी रूह को सुकून मिले। अनम की आंखों में हिम्मत आ गई। उसने रोते हुए कहा, मैं वादा करती हूं हानिया, मैं सबको सच बताऊंगी,
तुम्हारी रूह को इंसाफ दिलवाऊंगी। हानिया की रूह ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट की। तुम मेरी सच्ची दोस्त थी अनम, इसीलिए तुम बच गई। खुदा हाफिज। ये कहकर धुंध आहिस्ता आहिस्ता बिखर गई और कमरा फिर खामोश हो गया। अगले दिन अनम ने हिम्मत बांधी और पुलिस के पास जाकर सब कुछ उगल दिया। उसने रोते हुए बयान दिया कि किस तरह एक मजाक ने हानिया की जान ले ली और बाकी लड़कियां झूठ बोलकर बचने की कोशिश करती रहीं। पुलिस ने पुरानी कोठी से हानिया की बाकियात बरामद की। अखबारों में खबर छपी, सहेलियों के मजाक ने हानिया की जान ले ली। 3 लड़कियां पुरस्कार हादसात का शिकार। पूरे शहर में ये खबर फैल गई। लोग दिनों तक हानिया की कहानी दोहराते रहे। उस रात अनम ने पहली बार सुकून की नींद सोई। ख्वाब में हानिया आई। वो वही पुरानी हानिया थी, हंसती मुस्कुराती, आंखों में चमक के साथ। शुक्रिया अनम, तुमने मेरा सच दुनिया को दिखा दिया। अब मैं सुकून में हूं। और ये कहकर वो रोशनी में गुम हो गई। अनम के आंसू बहते रहे, मगर उसके दिल से खौफ का बोझ उतर गया। यूं एक सादा सी लड़की की जिंदगी एक मजाक की भेंट चढ़ गई। बाकी सब अपनी हमाकत की सजा पा गए। सिर्फ वो बची जिसका दिल साफ था, जो सच्चाई के साथ खड़ी थी। सबक ये है कि कभी किसी की मासूमियत को मजाक न बनाओ, क्योंकि बाज़ औक़ात एक लम्हे का खेल जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है।